फ्रेंड अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इज बस आर्किटेक्चर, सेकंड इज दैट सिस सॉरी SCIC बस, थर्ड इज दैट रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड फोर्थ इज दैट इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन। तो बस आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि बस इज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथवे यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट और अ कंप्यूटर सिस्टम सच एज CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यानी जो बस होता है वो एक प्रकार का शेयर्ड कम्युनिकेशन पाथवे होता है जिनका हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए डेटा को बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में, जैसे कि CPU हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर हम टाइप्स ऑफ बस की बात करें तो मेनली तीन प्रकार के बस यहाँ पे दिए गए हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। आप यहाँ पे देख सकते हैं फीचर्स भी यहाँ पे आप उसके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। दूसरा हमारा क्या है, SCSI है, जिसे हम लोग स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं SUSE से। ओके, इज अ स्टैंडर्डाइज्ड हाई स्पीड इंटरफेस, यानी एक प्रकार का स्टैंडर्डाइज्ड हाई स्पीड इंटरफेस है जिनका हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस को टू अ कंप्यूटर। फीचर्स यहाँ पे इसके दिए गए हैं, एडवांटेजेस दिए गए हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स रैम। तो ये एक प्रकार का मेन वोलेटाइल मेमोरी होता है कंप्यूटर का, जहाँ पे जो डेटा है और जो प्रोग्राम है वो यूज होता है फॉर द टेम्पररी स्टोरेज फॉर क्विक एक्सेस बाय द CPU। ओके, यहाँ पे टाइप दिया गया SRM है, DRM है और इसके जो फीचर्स है ये फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं और इसके रोल्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। अगला हमारा क्या है, इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट व्हेन मल्टीपल प्रोसेसर रिक्वेस्ट शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज सिस्टम बसेस और मेमोरी। यानी मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर जो इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन होता है वो एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट को, जब मल्टीपल प्रोसेसर जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है, शेयर करता है रिसोर्सेज को, जैसे कि आपका सिस्टम बस हो गया, मेमोरी हो गया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो टू प्रिवेंट द कंटेंसेशन अमंग प्रोसेसर, यानी जो भी प्रिवेंट करना होता है कंटेंसेशन को आपके जो प्रोसेसर होते हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड इंश्योर द फेयरनेस एंड इफिशिएंसी इन रिसोर्स एक्सेस। मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। आई होप ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।